बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में खान साहब के साथ अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हियरिंग में मुलाकात हुई है। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस पे हम आपको ज़रूर ज़िक्र करते हैं और ख़ान साहब ने आज भी इस पे मीडिया से गुफ्तगू की है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस वक्त ऑल आउट है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान साहब को टारगेट किया रहे। ये ऐसा केस है जिसमें ट्रस्टी का कोई लेना देना नहीं होता, ट्रस्टी कभी मालिक नहीं बनता। गवाहों ने एडमिट किया है कि खान साहब ने ना कोई ज़ाती फ़ायदा लिया है और न ही सरकार को कोई लॉस हुआ है। इसके बावजूद ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है जो चल रहे हैं। आज भी खान साहब ने इसका जिक्र किया है कि तोशा खाना पे एक चौथा केस बनाने की तैयारी हो रही है। ये भी हम सारे समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये सिर्फ इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब के ख़िलाफ़, जिसकी खान साहब ने आज भी बड़ी मज़म्मत की है। खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ISPR के बयान पे अपना पहला मौक़िफ़ डायरेक्टली मीडिया को दिया है। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूं। हम 9 मई की मज़म्मत कर चुके हैं पहले भी और आज भी हम उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमने यही कहा है ये किसने करवाया, ये खान साहब को 9 मई को किसकी साजिश पे गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ़्तार करवा के किसने हुक्म किया था, इसी पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ़्तार करना किसका ऑर्डर था, इस पे एक रद्द अमल आना वो नहीं किसी सूरत तशद्दुद पे हो सकता था। वो हम नहीं कहते कि इसकी जस्टिफिकेशन है तशद्दुद पे किसी का आना। इसके साथ खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हो जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आल्दो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो, लेकिन वेल्थ की कलेक्शन क्रिएशन नहीं हो रही। टैक्स कलेक्शन हो लेकिन आवाम पे बर्डन पड़े, इसकी खान साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इस बात का भी इजहार किया है कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो बंदे को करप्ट करता है। कोशिश की जा रही है कि सारे ताकतों का सरचश्मा ताकतवर लोग हो। इसलिए खान साहब ने इस पर तशवीश का इजहार किया है कि रूल ऑफ लॉ हो तो टैक्स कलेक्शन भी होंगे, इकानमी भी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। इन चीज़ों के अलावा न मुल्क की तरक्की हो सकती है न मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। पुरअमन तरीके से निकालने के लिए एक छोटी सी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये एक ताकत इस्तेमाल हो रही है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के। इसको आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम नहीं कह सकते, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और ये वही पॉइंट है जो IMF ने अपने रिपोर्ट में तस्करा किया है। खान साहब ने आज आकड़ की स्टेटमेंट पे जो फॉर्म 47 से रिलेटेड है उस पे भी खान साहब ने डायरेक्शन दी है कि कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे। जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुके थे फॉर्म 45 और 47 से रिलेटेड, उसमें इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आज हम आपको ये बताएं कि बारहा हम अदलिया को कहते हैं कि हमें आपका एहतराम है और आप पे एतमाद है, लेकिन जितने तेज़ी के साथ खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल चलते रहे, 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें हुई, इसी तरह खान साहब को रिलीफ देने की कोशिश कभी नहीं की गई, बल्कि खान साहब का जो राइट भी बनता है उसको भी नहीं सुना जाता। अब कल इद्दत वाले केस की हेयरिंग है। खान साहब की स्पेशल यही फरमान के मुताबिक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहब से, लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जज साहब नहीं अवेलेबल और लंबी डेट पड़ी। फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से तादीक
ताख़ीरी कार्रवाइयाँ की जाती है और हर मरतबा कोई ना कोई बहाना किया जाता है। हम सब से दरख्वास्त करते हैं, जज साहब से डायरेक्टली खान साहब की दरख्वास्त है कि कल मेरे केस की हियरिंग करके उस पे फैसला कर दे, इद्दत वाले केस पे। ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। खान साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि यह संजीदा मामला है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पे खान साहब ने किया है कि आपने हुकूमत एक पार्टी की ख़त्म करवाई, अवाम रिलीफ मांग रही है, महंगाई से लोग तक चुके हैं, अवाम के मुतालिबात बजाय उसको सही तौर से एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। अवाम का मुतालिबा है बिलों से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जी प्लीज़।